गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो मध्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लरहितः प्रज्ञानघनः पृथग्गर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविंद रोगीन्द्रमथाश शिष्यं श्री शंकराचार्यमथाश पद्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकारमन्यास्मद्गुरु संतत मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवप्तादेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय पे विचार कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। देखिए, अर्जुन को विश्वास था कि भीष्म आदि का वध करने से मुझे पाप लगेगा, ऐसा उसको मन में हो गया था। इसी का निवारण करने के लिए आगे भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापवाप्यसि। अर्थात सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को समान समझकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं होगे। अच्छा, देखिए, एक प्रश्न आता है कि सम बुद्धि कब होती है? तो इसका उत्तर यह है कि सम बुद्धि तभी होगी जब ठीक ठीक विवेक या बोध होगा। तब सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समानता हो जाने के कारण पाप नहीं होता है। वास्तविक समदृष्टि बोधवान को ही होती है, जो ज्ञानी है उसी को समदृष्टि होती है। अच्छा, समदृष्टि और ब्रह्मदृष्टि में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि सामान्यता तो एक ही बात है, लगभग एक ही बात है। केवल इतना कहा जा सकता है कि समदृष्टि में क्रिया रहती है, क्योंकि ऐसा दृष्टि रखकर व्यवहार किया जाता है, और ब्रह्म दृष्टि में क्रिया नहीं रहती है। जगत में हम कुछ भी कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, जय या पराजय, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। यदि हम जगत में कुछ भी करेंगे तो या तो जय होगा या फिर पराजय होगा। और यदि जय हुआ तो लाभ हुआ, और पराजय हुआ तो हानि हुई। मतलब लाभ हानि जय पराजय पर आधारित है। अच्छा, लाभ हुआ तो खुश हो गए, अरे वाह हम तो लाभान्वित हो गए, और यदि हानि हो गया तो दुख हो गया। तो यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। जगत में रहें तो कभी जय पराजय होगा, कभी लाभ हानि होगी, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, ये तो लगा ही रहता है। तो इसका उपाय क्या है? तो समेकृत्वा, आप सभी में सम की स्थिति में रहें, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे क्या कह रहे हैं, हमको कोई लाभ सुख हो या दुख हो, इन 6 अवस्थाओं में हम एक समान रहें, इसको ही कह रहे हैं कि ये साम्य अवस्था है। कभी हारेंगे तो कभी जीतेंगे, यही दुनिया है। जो अपने मन को, देखिए, जगत को लेकर यदि हम अपने मन को बिगाड़ लेते हैं कि हमको बड़ा दुख हो गया या हमको बड़ा सुख हो गया या हमने बहुत कुछ किया है, ऐसा यदि हम मन में ऐसा रखते हैं तो हम अपने आप के दुश्मन हो जाते हैं। स्वयं का दुश्मन बनना यह सबसे बड़ा पाप है महाराज। हम अपने दुश्मन न बने। यह जो सिद्धांत है
यह भगवत गीता का आत्मा है। जिस कर्म में आनंद प्रकट होता है उसे कर्म योग कहते हैं, और जिसमें मैं प्रकट होता है उसे कर्म रोग कहते हैं। जिस कर्म में योग पर प्रकट होता है उसको कर्म योग कहते हैं। मतलब जिससे आनंद प्रकट हो जाए, जिस कर्म करने से आनंद ही आनंद हो जाए, वह कर्म योग है। और जिससे मैं प्रकट होता है कि मैंने किया है, वह कर्म रोग है। मैंने वो किया, मैंने ये किया, बस मैं एक हम अपने छींक को रोक नहीं सकते और मैं कहते रहते हैं। एक छींक आ जाए तो उसको रोकने की क्षमता हमारे में नहीं है। यहां तक कि अपने पैर पे अपने से खड़े भी नहीं हो सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो, और केवल हम लोग मैं का रट लगाए रहते हैं। जो न करने में भी अपने को बड़ा समझता है वह भी कर्म कर रहा है। तो करे क्या? हमारा जीवन आनंद को प्रकट करने के लिए है। वो बाहर से नहीं, हमारे हृदय से प्रकट होता है। जब मन में समत्व होता है तो हमारे मन में परमात्मा प्रकट होते हैं। जहां विषमता आ गई, विषमता मतलब यहां राग देश से है, जो जहां विषमता आ गई सब गड़बड़ हो गया। राग द्वेष से रहित अंतःकरण को ही शुद्ध चैतन्य कहते हैं। जहां राग द्वेष नहीं है, ऐसा अंतःकरण जो है वही शुद्ध चैतन्य है। इसके पीछे थोड़ा चिंतन की आवश्यकता है। हम जो भी करते हैं उसका प्रेरक कौन है? यह पूरा जीवन हमारा राग द्वेष से परिपूर्ण होकर ही चल रहा है। कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे हम देखेंगे तो राग द्वेष ही है। यह राग द्वेष के पीछे क्या कारण है? तो कोई कारण नहीं है। इसका कारण आप पता लगाएंगे तो पता चलेगा कोई कारण नहीं, अपने आप ही आ गया है। जैसे हमने बैगन, हमको अच्छा नहीं लगता, यदि किसी पंजाबी के यहाँ खाना खाने का मौका मिले तो पंजाबी का स्पेशल डिश है बैगन का भरता, और वो ले आकर पहले ही देंगे। अब हम तो खाते नहीं, फिर क्या करेंगे? चपाती पर धीरे से लगाएंगे और भगवान का नाम स्मरण करते ही हुए पानी के संग उसको औषधि मानते हुए खाएंगे। फिर वह पंजाबी सोचेगा कि लग रहा है कि इनको अच्छा लग रहा है तो वह फिर भरता लाकर थाली में डाल देगा। अब आप बताइए कि मुझे एक वस्तु अच्छी नहीं लगती और दूसरे को वही अच्छी लगती है, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो कोई कारण नहीं है। तो राग द्वेष के पीछे कोई कारण नहीं है, फिर भी हमारा पूरा जीवन इसी राग द्वेष से परिपूर्ण होकर चल रहा है। और हमने अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। देखिए, श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यही मन की अशुद्धि है, ना कोई से दोस्ती ना कोई से बैर। इस जगत में दोस्त दुश्मन अपना पराया यह सब फंसाने वाले हैं। इसलिए डोंट टेक लाइफ सीरियसली। राग द्वेष से ऊपर उठना यही जीवन की महत्वपूर्ण साधना है। कौन हमारे जीवन को चला रहा है? राग द्वेष या काम या साम? कोई कार्य हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, या अच्छा नहीं लगता, या इसलिए, या हमारे लिए योग्य अयोग्य है। कठोपनिषद में आता है कि हमारे जीवन की प्रत्येक घटना हमारे जीवन में दो चीज लेकर आती है। एक वह आपको अच्छी लगती है और अच्छी नहीं लगती, दूसरा है यह आपके लिए अच्छी है या अच्छी नहीं है। एक है अच्छा बुरा लगना और दूसरा है अच्छा बुरा होना। इसके लिए हमें क्या करना है? तो जैसे सुबह उठना अच्छा है लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमको कौन चला रहा है? रात को हम लोग जल्दी सोते हैं, रात को जल्दी सोएंगे तभी ना सुबह उठेंगे, लेकिन हम रात को जल्दी सोएंगे नहीं, तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे? रात को हम देर रात तक टीवी देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, मोबाइल में फिल्म देखेंगे, फिर तो देर तक हम जगे रहेंगे, तो फिर सुबह
तो हमारे देर से ही होगी। हम चाह के भी सुबह, अच्छा हम जानते हैं कि हमें सुबह 4 बजे उठना चाहिए, लेकिन हम फिर भी देर से जगते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हमको कौन चला रहा है, या अच्छा लगने वाला चला रहा है, या अच्छा होता है वह चला रहा है, मतलब जो जरूरी है वह चला रहा है, या हमको अच्छा लगता है वो चला रहा है। यही अपने मन की तरफ ध्यान देने की प्रक्रिया है। हमें अच्छा लगे ना लगे, जो जो हमारे लिए करणीय है, जैसे सुबह उठना जरूरी है तो हमें उठना ही है, वह हमें करना है। साधन नहीं है कि हम अपने को मन के संतुलन के साथ ना खेलें। हम अपने मन के संतुलन के साथ जब खेलते हैं तब हमें दुख होता है। इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है कि हम अपने मन के संतुलन को बनाए रखें। ये तभी होगा जब हम शास्त्र के नियम के अनुसार चलेंगे और अपना मैं का जो नियम है उसको त्याग देंगे कि हम तो ऐसे करते हैं, हमको यही अच्छा लगता है। हमको शास्त्र जो कह रहा है उसके हिसाब से जब चलेगा आदमी, तो राग द्वेष निर्माण नहीं होगा। मन का सदा संतुलन बना रहे। जीवन को 100% जीना चाहिए। ये ना कि अब जी के क्या करें, अरे राम राम। जितना उत्साहपूर्ण होना चाहिए, जीवन को जीना है मतलब अपने को उत्साह में रखना है। जीवन का प्रत्येक क्षण 100% जिए। न देखिए न कैसे हम आनंद में हो जाते हैं, नहीं तो न जीने की तमन्ना है और न मरने का इरादा है। तो करेंगे क्या? जो भी करे आनंद से करें, तो तब अध्यात्म भगवत गीता हृदय में प्रकट हो रही है, अन्यथा हम हो जाएंगे गंभीरानंद। हंसते कितने लोगों को तो मैंने देखा है कि वो हंसते भी नहीं है, लगता है जैसे कि उनको मतलब कोई गंभीर चिंता हरदम 24 घंटे बनी हुई है, मतलब इतना गंभीर हो गए। ऐसे लोगों को हम कहते हैं गंभीरानंद हो गए। तो हैं ब्रह्मानंद पर हो गए गंभीरानंद। कोई शिकायत नहीं करना है, मौज में रहना है, आनंद में रहना है। यही भगवत गीता का उपदेश जीवन में उतारने के लिए है। हम आनंद में रहें, कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। इसलिए देखिए बहुत सुंदर आता है श्रुतियों में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सदैव को सदैव, हरदम सदैव अपने आप को पूर्ण समझें, क्योंकि हम पूर्ण से ही आए हुए हैं। अब पूर्ण से जो निकला है वो पूर्ण ही है। तो जब हम पूर्ण हैं तो हम क्यों आधा अधूरा रहें, पूर्ण ही रहें। अच्छा देखिए, सभी की समस्याएं अपने मन में होती है, जगत में एक भी नहीं होती। मन ही सबसे बड़ा समस्या पैदा करता है। इससे समस्या दूर होने का उपाय भगवान ने द्वितीय अध्याय में बताई है। यदि समत्व बुद्धि होगी तो कोई समस्या का निर्माण हमारे मन में नहीं होगा। फिर उन्होंने तत्व का प्रतिपादन किया। इस तत्व को समझने के लिए आत्म रूप से क्या करें, तो उसका उत्तर भगवान ने सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो आदि श्लोकों द्वारा दिया। अपने मन के संतुलन को बनाए रखो। अब भगवान ने तो कह दिया कि मन के संतुलन को बनाए रखे, पर कैसे रखें। एक लोग हरिद्वार गए थे, जब वहां से अपने गांव लौटे तो गांव के लड़कों ने उनसे पूछा कि बाबा हरिद्वार क्यों गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ करने गया था। फिर बच्चों ने पूछ लिया कि वहां आपने क्या किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं वहां पर अपना गुस्सा छोड़ आया हूं। अच्छा। फिर बच्चों ने कहा कि आप क्या छोड़कर आए, तो उन्होंने कहा कि मैं गुस्सा छोड़कर आया हूं। इस प्रकार बच्चों ने इसी प्रश्न को 4-5 बार पूछा कि आप क्या छोड़कर आए हैं, और बार बार ये पूछे कि आप क्या छोड़कर आए। तो उसके बाद उनका गुस्सा जो है
पूरा आसमान पर छू गया। उन्होंने अपनी आंखों को ऐसी लाल लाल करके बच्चों को डांट लगाई कि बाबा रे बाबा। तो गुस्सा उन्होंने छोड़ा कहाँ, बच्चे इतना दिगदिगा दिए कि वो लगे चिल्लाने। वो तो ये कहना बड़ा आसान है कि सुख दुखे समीकृत्वा लाभो लाभो जया जयो, बहुत आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है महाराज। यह श्लोक ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है, और यदि यह लक्ष्य है तो हमारे जीवन की प्रत्येक घटना हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। किसी के कहने से हम बड़े नहीं होते और किसी के कहने से हम छोटे नहीं होते, हम जो हैं वही रहेंगे। कोई भी कार्य करने के पहले मन शांत एवं प्रसन्न हो। कार्य करते समय मन की प्रसन्नता और मन की संतुलन पर आंच न आए। कार्य करने के बाद चाहे सफल हो न हो, चाहे लाभ हो हानि हो, चाहे सुख हो या दुख हो, मन का संतुलन सदैव बना रहे, क्योंकि सुख दुख अपने बस का तो है नहीं। तो जो है भाई उसमें भगवान की लीला समझ के आगे बढ़ना है, यही साधना है। कारण क्या है कि सभी का सभी जीवन हम शरीर से जीते हैं, हम मन से जीते हैं, जबकि हमको जीना है शास्त्र सम्मत। हम अपना दिमाग लगाते हैं फालतू का, जहां दिमाग नहीं लगाना है वहां भी लगाते हैं। हम अपने घर को खूब सजाते हैं, अपने शरीर को भी खूब सजाते हैं, अच्छा अच्छा वस्त्र, अच्छा अच्छा। आजकल की माताएं लोग देखते हैं लिपस्टिक और ये सब क्या क्या लगाती रहती हैं, दिन भर अपनी ड्रेसिंग करेंगे। आजकल तो पुरुष लोग भी ड्रेसिंग कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। तो हम लोग कितना सजाते हैं। हम अपने ऐसो आराम के लिए खूब ध्यान दिया है। उसी प्रकार क्या हमने अपने मन पर ध्यान दिया है? क्या हमारा मन संतुलित है? श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मन का संतुलन बनाए रखना ही एक साधक की साधना है। कोई कार्य करने के पहले, करने के दौरान और कार्य हो जाने के पश्चात, कार्य करने के पहले, कार्य करने के दौरान और कार्य हो जाने के पश्चात मन पर एक भी खरोच ना आए, तो इससे सुंदर कोई साधना नहीं है। यदि हमारा मन संतुलित है तो हम सबके साथ आनंद में रह सकते हैं, क्योंकि मन में कोई विक्षेप नहीं है। अब मन को संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया भगवान आगे श्लोक में बतलाएंगे। कहते हैं भगवान, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तुमसे जो यह बुद्धि कही है, यह सांख्य बुद्धि, परम ब्रह्म विषयक बुद्धि कही है। जो बात हमने बताया है ये कोई मेरी अपनी बात नहीं है, यह सांख्य बुद्धि है और परम ब्रह्म विषयक बुद्धि है। अब तुम कर्मयोग बुद्धि को सुनो, जिस बुद्धि को प्राप्त कर समस्त कर्म बंधनों से छुटकारा पा जाओगे। जो तुम कर्म का बंधन समझ रहे हो कि हम मारेंगे तो पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, इस तरह का जो तुम्हारे अंदर बंधन लग रहा है, मन में तुम्हारी ऐसी कल्पनाएं आ रही हैं, तो हम तुमको ऐसा विद्या सुनाने वाले हैं कर्मयोग का, जिससे तुम्हारा सारा जो मन का भ्रम है वो छूट जाएगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह जो ज्ञान हमने दिया, यह यदि तुम अपने जीवन में उतारोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब कर्म का बंधन क्या है, पहले उसके लिए हम कर्म समझ लें कि कर्म किसको कहते हैं। तो क्रिया के साथ करने का अभिमान, जब हम कोई क्रिया करते हैं और उसके साथ हमें करने का जब कृतत्वाभिमान आता है कि हमने किया है, जुड़ जाता है, तो उसे कर्म कहते हैं। मैं करता हूं, मैं किया हूं, हम लोग अपने जीवन में इतना बार कह देते हैं कि वह अपना मैं है, वह बहुत मजबूत हो जाता है। मैं लगा रहता है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैं इस घर के लिए इतना किया, हमको लोग क्या किए, ऐसे कई बातें आती हैं।
अर्जुन तुम निमित्त मात्र से हो, मैंने सबको मार दिया है। और अर्जुन कह रहा है कि मैं कैसे मारूंगा। भगवान अर्जुन को अकर्ता कह रहे हैं। भगवान ने कह दिया कि हम तो पहले ही इनको मारे हुए हैं, तभी भी कह रहा है कि मैं कैसे मारूंगा। हम अपने दिमाग से निकाल डालें कि हम कुछ कर रहे हैं। यहां जो हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है। जो भी हम करते हैं इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, हम फालतू ही अपने आप करते रहते हैं। यह अपनी आवश्यकता है। ऐसा जब समझ में आता है तो हमारे जीवन में नम्रता आती है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो ये दूसरों की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी आवश्यकता है। जब ऐसी बुद्धि होती है तो हमारे जीवन में नम्रता आ जाती है। नहीं तो जीवन भर हम कहते रहें कि मैंने यह किया, मैंने वह किया। यह है हमारे कर्म का बंधन। हम जो भी करते हैं किसी को हमारे कर्म की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमारी है। सब कुछ प्रकृति के हिसाब से हो रहा है और हमको लगता है कि हमने किया है। यही बंधन का कारण है। मुमुक्षुओं को चित्त शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कहते हैं नैहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात निष्काम कर्म योग में कर्म का आरंभ निष्फल नहीं होता एवं प्रत्यवाय में ही नहीं होता, किंतु इस धर्म का स्वल्प भी अंश बड़े भारी भय से रक्षा करता है। हमको मन से काम करना मालूम है पर मन पर काम करना मालूम नहीं। मन से काम करना मतलब क्या? आवश्यक नहीं है कि फिर भी बोले जा रहे हैं, लोगों से फालतू बातें करना है, हर एक को उपदेश करना है। ये हमारे मन से काम करने का परिणाम है। तो मन पर काम करना मतलब क्या? तो मन का स्थूल प्रकटीकरण हमारे बैखरी वाणी से है और मन का सूक्ष्म प्रकटीकरण हमारी मध्यमा वाणी से है। मन पर कार्य करने का मतलब है यदि किसी से कुछ बोलना है तो पहले चिंतन करें कि क्या यह बोलना जरूरी है, और दूसरी अपने आप से बोलना बंद करें। जो हम अपने अंदर बोलते रहते हैं ये बंद कर दे। अच्छा, भगवान आगे कहते हैं व्यवसायित्मका बुद्धि रेके हम कुरु नंदना बहुशाखा ह्यंतनाश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। अर्थात हे कुनंदन, इस योग में प्रवृत्त मुमुक्षु की ईश्वर ही मेरी परम गति है। इस प्रकार से निश्चयात्मक बुद्धि बाहर और भीतर एक ही रहती है। विषयी पुरुषों को बुद्धियां अनेक शाखाओं वाली होने के कारण अनेक प्रकार की होती है। दृढ़ निश्चय कर किसी काम में लगने वाले पुरुष की बुद्धि व्यवसायित्मा का होती है। परमार्थ की ओर अग्रसर होने वाला पुरुष कामना रहित और शुद्ध चित्त होने पर ही आत्म वस्तु का निश्चय कर पाता है। ऐसा निश्चय करने वाली बुद्धि ही व्यवसायिका बुद्धि कहलाती है। चंचल बुद्धि वाले पुरुष गुरु और शास्त्र में विश्वास नहीं करते। उनके विवेक शून्य अनेक भोगों की इच्छा करने वाली और अनेक भेदों वाली बुद्धि ही अव्यवसायिका होती है। तत्व को जानने के लिए जो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए वो अनेक भोगों में रहने वाले बुद्धि से नहीं होती। अब ध्यान दीजिएगा, बोलने के लिए जिसका उपयोग होता है उसे जिह्वा कहते हैं। जिसे भाई हम लोग बोलते हैं तो सबसे ज्यादा उपयोग जिह्वा का होता है, और चखने के लिए जिसका उपयोग होता है उसे रसना कहते हैं। और जिह्वा और रसना कौन है? एक ही है, लेकिन उपयोग दृष्टि से दो है। रसना हमको खिला खिला कर मोटी करती है और स्वयं पतली रहती है, और जिह्वा बोल बोल कर दूसरे के मन को दुखाती है। यदि एक बार भी यह वाणी का घाव किसी के मन पर हो गया तो यह घाव फिर जल्दी भरता नहीं है। ये जो बोलने का घाव है, किसी का शब्द का घाव, यह कभी कभी बाणों के भी मार से ज्यादा मार करता है। हम केवल इतना ही साधना करनी है
कि हमारे मन का संतुलन ना बिगड़े। मन का संतुलन कैसे बिगड़ता है? एक तो जब हमारे सर पर भूतकाल का भूत चढ़ता है, भूत भूत माने जो बीत गया है, तो उस भूतकाल की बातें दूसरों से कहना शुरू कर देते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। दूसरा, जब हमारे पास कोई समस्या नहीं होते हुए भी फालतू समस्या का समाधान खोजना शुरू कर देते हैं, जिसको कहते हैं चिंता। खामखा हम चिंता करते हैं, अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, जीवन को अब तो कट गया, आगे कैसे कटेगा। इस तरह से अनात्म वस्तुओं का चिंतन करते हैं। और तीसरा, उसे वर्तमान से तुलना करते हैं। पहले कितने अच्छे लोग थे, अब लोग घटिया ही हो गए हैं। अच्छा, ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं। इस सब को समझदारी से त्याग कर दें। अपने भूतकाल को घसीट कर वर्तमान में न लाए और भविष्य का पुल बांधना बंद कर दें। वर्तमान से तुलना न करें। मन दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध काम और संकल्प से युक्त होता है और शुद्ध कामना से रहित रहता है। काम संकल्प आदि कषाय से रहित और शुद्ध होने के कारण ही ईश्वर ही हमारे परम गति है, ऐसा व्यवस्थित है। व्यवसाय यानी निश्चय है, जिसमें वह व्यवसायिका बुद्धि कहलाती है, यानी वस्तु तत्व के निश्चय से युक्त ईश्वर आश्रित बुद्धि, उसको कहते हैं व्यवसायित्मिका बुद्धि। अपने बुद्धि और समझ को एकाग्र कर लीजिए महाराज। इस दुनिया में भटकना नहीं है हमको। किसने क्या कहा, इस चक्कर में न फंसे। कोई कुछ भी, उससे अपन को क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी कहे, उससे क्या फर्क पड़े। हमको किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है। हम अपने आप को अच्छा साबित करने के चक्कर में ना फंसे कि हम बहुत अच्छे हैं। अपने बुद्धि को एकाग्र रखें। जहां आपने एक झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए 25 झूठ बोलने पड़ेंगे। भगवान आगे कहते हैं, यामिमा पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, कर्म और कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में प्रीति रखने वाले, वेद के परम तात्पर्य को न जानने वाले और कर्म से अतिरिक्त मोक्ष ईश्वर आदि कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले विवेक रहित जन इस वक्ष्यमाण लक्षण पुरोहित अग्नि को मैं पूजता हूं, अपात रमणीय वाणी को कहते हैं। इसको थोड़ा सा विस्तृत समझाते हैं। ईश्वर हमारी परम गति है। परम गति हमारे ईश्वर ही है। ऐसा जानते हुए भी हम कर्म कांड में फंसे रहते हैं। ये करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वह करेंगे तो नरक में जाएंगे, इसी में फंसे रहते हैं। अरे महाराज, यह सब बताने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य समझना जरूरी है। कोई भी चीज का तात्पर्य बोध होना चाहिए कि शास्त्र हमको क्या बतलाना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। तो कौन जाएगा स्वर्ग नरक में? क्या देह जाएगा? नहीं, हम जाएंगे। तो आप कौन हो जो तो देह से अन्य हो? देह तो आप हो नहीं। तो देह से अन्य कौन होता है? तो जीव होता है। फिर जीव का तात्पर्य क्या है? जीव माने क्या है? क्या जीव नाम की कोई चिड़िया है? तो जब अनुसंधान किया जाए तो पता चलेगा कि जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। कौन जाएगा स्वर्ग और कौन जाएगा नरक? यह सिद्धांत समझने के लिए बताया गया है कि जो इसको नहीं जानता वह बिना सुगंध के पुष्प ही है। इसी को समझने के लिए आगे भगवान कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, कात्मात्मनाः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेषण बहुलाम भोगेश्वर्य गति प्रति। स्वर्ग को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले विषयी पुरुष केवल विषयों के ऊपर अभिपत्य प्राप्त हो, इसलिए अग्नि स्टोम आदि अनेक कर्मों को प्रतिपादन
तक, अतएव जन्म जरा आदि फल को ही देने वाली वाणी को कहते हैं। भगवान कहते हैं कि कामना ही आत्मा मतलब इष्ट, जिनकी वेद में प्रतिपादित सकाम कर्म ही जिनके लिए ठीक है, ऐसा जिसका निश्चय हो गया है, अर्थात जो कट्टर मीमांसक हैं, ईश्वर को भी नहीं मानते, स्वर्ग ही जिसका परम पुरुषार्थ है, और जो कहते हैं कि स्वर्ग सुख से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, वो विवेकहीन है। वो वेद से परम, जो वेद के परम तात्पर्य है, उसको वो नहीं जानते हैं, विवेकवती बुद्धि के प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए कहते हैं कर्म करो स्वर्ग मिलेगा। ये भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाकलापों वाले कर्मों का प्रतिपादन करते हैं। उनकी वह वाणी सेमर, उस पुष्प, सेमर के पुष्प के समान देखने में है, मनोहर होती है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होता। उसके परिणाम में जो स्वर्ग आदि मिलते हैं, वह जन्म मरण को ही देने वाले हैं। आप स्वर्ग जाएंगे तो फिर स्वर्ग का समय पूरा हो जाएगा, तो फिर तो आपका जन्म होगा ही, तो जन्म मरण तो स्वर्ग में भी शुरू हो गया। तो स्वर्ग आदि भी जन्म मरण को ही देने वाले हैं, इससे वे पुनः अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें परम गति चाहिए तो गीता का अच्छा से स्वाध्याय करना पड़ेगा। गीता एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसको बढ़िया से यदि समझ जाए तो जीवन सरल हो जाता है। अच्छा भाई साहब, जय शंकर महादेव।